ये जंगे बदर से पहले का वाक़या है कि ये हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये उम्रा के लिए मक्का तशरीफ़ लाए और उमैया बिन खल्फ जो था इनका बड़ा अच्छा दोस्त था दौर जाहिलियत से। ये वही है जो हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु का आका था। और ये जब उमैया बिन खल्फ यसरब जाता था तो ये साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु के मेहमान बनते थे, बड़े दोस्त थे आपस में। और ये उनके साथ जब तवाफ़ के लिए निकले तो अबू जहल से रास्ते में मुलाकात हो गई और पूछा कि ये कौन हैं। तो उमैया बिन खल्फ ने कहा कि ये साद बिन मुआज़ हैं, औस कबीले के सरदार। तो अबू जहल ने कहा कि ताज्जुब है तुम साबियों पर। साबी कहते हैं बेदीन लोगों को, उसकी मुराद माज़अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा थे कि तुम लोगों ने पनाह देकर और उनके अंसार बनकर जो है तुम मक्का में इत्मीनान से फिर रहे हो। अगर तुम उमैया के साथ ना होते तो मैं तुम्हारा घर में पहुंचना दुश्वार कर देता। और ये भी साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। इन्होंने जो कहा आगे से गज़बनाक लहजे में, तुम मुझे रोक कर देखो अगर तुम में ताकत है, मैं तुम्हारे मदीने का सफ़र जो है वो, क्योंकि ये मक्का वाले जो तिजारत करते थे ना, ये सारा मदीना के करीब से गुजरते थे, तो मैं तुम्हारा वहाँ से गुजरना बहाल कर दूंगा। और यही वो चीज़ है। उमैया बिन खल्फ ने कहा कि यार ये हमारा सरदार है, अपनी आवाज़ को पस्त रखो। इसने कहा सरदार होगा तो तुम्हारा, ये हमारा सरदार नहीं है, ये गिदड़ भौंकियाँ किसी और को दे, मैं इसकी बातों में नहीं आने वाला। इसकी मजाल है कि मुझे जो है वो ये रोक सके उम्रा करने से। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्साबिक़ूनल अव्वलूना मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबअहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु वअद्दलहुम जन्नतिन तजरी तहतल अनहार खालिदीन फ़ीहा अबदा ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज हमारा जो मौज़ूए सुख़न है वो बहुत ही प्यारे और ख़ास सहाबी रसूल हैं जिनका नाम है सैयदना साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये कबीला अशल, ये औस के मुख्तलिफ कबाइल थे, उनका एक कबीला था अशल, उसके सरदार और ओवरऑल औस कबीला तमाम के ये सरदार थे। नाम साद था और अम्र कुनियत थी इनकी, और सैयदुल औस ये इनका लक़ब था। और कबीला अब्दुल अशल से इनका सिलसिला नसब जो है वो इस तरह है कि साद बिन मुआज़ बिन नौमान बिन अम्रुल कैस बिन ज़ैद बिन अब्दुल अशल बिन हशम बिन हारिस बिन खज़रज बिन अम्र बिन मालिक बिन औस। और वालदा का नाम था इनका कब्शा बिन्नत राफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये भी साहिब ईमान थी और इनके वालिद जो थे वो दौर जाहिलियत में ही फौत हो गए थे और वालदा इनकी जो हैं ये इनके बाद भी काफ़ी अरसा हयात रहीं।
और हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सोहबत रसूल है वो 5 साल नसीब हुई। और इनकी जो वालदा हैं ये हज़रत सईद बिन खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की चचाजाद बहन थी। और कबीला अशल जो है ये कबाइल औस में शरीफ तरीन कबीला जाना जाता है। और इसी कबीले में जो उनकी सादत सरदारी वो चली आ रही थी। और इन्हें ग़ज़वा अहज़ाब में हब्बान बिन अब्द मनाफ एक मुशरिक था, ये अरका इसके वाले का नाम था, उसका एक तीर लगा था बाजू में, खून की शरियान कट गई थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ मुबारक से इसे दागा था। खून तो बंद हो गया लेकिन सोजिश सारी आ गई थी। इंशाल्लाह आखिर में पूरा डिटेल में इस पर बात करूँगा। इन्होंने अल्लाह तबारक ताला से क्या दुआ मांगी थी और अल्लाह ने वो दुआ जो है वो कबूल फरमाई थी। और ये इस्लाम में जिस तरह ये दाखिल हुए वो बड़ा ही एक ज़बरदस्त वाक़या है। मैं इंशाल्लाह उस पर डिटेल पे बात करूँगा, क्योंकि यसरब के 11 नबवी में हज के मौके पर 6 लोग जो थे वो हज के लिए आए। इनमें हज़रत असद बिन ज़ुरारा, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला, राफ़े बिन मालिक, औफ बिन हारिस, कुतबा बिन आबिर और उक़बा बिन आवर, ये 6 लोग थे। और ये सादतमंद, इन्हें 6 रूहें भी कहा जाता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज और उम्रा के मौके पर जाया करते थे और लोगों से मुलाकातें फरमाते थे। और इसी दिन एक रात आप मिना में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अली करमुल्लाह वजह के साथ जा रहे थे, तो वहाँ कुछ लोगों की आवाज़ें आईं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन आवाज़ों की जानिब गए तो वहाँ 6 लोग थे। ये बनु खुज़र का ताल्लुक़ था और यसरब से ही आए थे। और आपने, ये उस ज़माने की बात है कि जब यहूद थे ना, ये औस और खज़रज से कहा करते थे कि हमारा नबी आने वाला है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र खैर तमाम किताबों और सहीफ़ों में मौजूद था। और वो निशानियाँ जो थी उसके मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी ज़माने में आने वाले थे। और ये कहा करते थे कि हमारे नबी ने आ जाना है और फिर हम उनके साथ मिलकर तुम्हें भी जो है आधे इल्म की तरह कत्ल करेंगे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश बनी इस्माइल में हुई और ये चीज़ बनी इसराइल को हज़म नहीं हुई। और इसी वजह से उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एड़ी चोटी से मुखालफत की। और जब आप सबसे इनके पौष का दराज किया कि आप कौन हैं, तो इन्होंने कहा कि हम कबीला खज़रज से ताल्लुक़ रखते हैं। आप सब फरमाया कि यहूद के हलीफ, वो बोले कि हाँ हम यहूद के ही हलीफ हैं। तो फरमाया क्यों ना आप हजरात बैठें हो, आपसे कोई बातचीत हो जाए। वो लोग बैठ गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इस्लाम की हकीकत बयान फरमाई और उन्हें अल्लाह अज़्ज़ व जल की दावत दी और कुरान की तिलावत फरमाई। और उन्होंने आपस में एक दूसरे से कहा कि भाई देखो, ये तो वही दीन नबी मालूम होते हैं जिनका हमारे अक्सर यहूद हमसे जिक्र किया करते थे, तो लिहाजा क्यों ना हम यहूद पर सबका ले जाएं और आप के हाथ मुबारक पर बैत कर लें। तो लिहाजा इसी वजह से ये 6 लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बैत की। और ये पहले 6 लोग थे जो यसरब, जो बाद में उसका नाम मदीना हो गया, ये मुसलमान हुए।
और 12 नबवी में ये इनमें से 5 लोग, फिर हज़रत जाबिर अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला नहीं आए थे, 7 और आए जिसे बैत उक़बा ऊला कहते हैं या पहली उक़बा जो है ये इसमें। और फिर 13 नबवी में 75 लोग आए जिसमें 73 मर्द थे और 2 औरतें थीं जिनमें उम्मे अमारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत अस्मा बिन्त अमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी थी। और इसे बैत उक़बा सानी का नाम से याद किया जाता है। और यहाँ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 12 नक़ीब मुकर्रर फरमाए थे, 9 जो खरज कबीले के थे और 3 औस कबीले के। और 12 नबवी में वो बैत उक़बा जो ऊला थी उसके साथ हज़रत असद बिन ज़ुरारा रज़ी अल्लाह ताला भी थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला को सफ़ीर बनाकर मदीने भेजा। और ये हज़रत असद बिन ज़ुरारा रज़ी अल्लाह ताला के मेहमान ठहरे और यहाँ इन्होंने तबलीग की, अल्लाह के दीन की। और थोड़े अरसे में औस और खज़रज कबीले के ज़्यादातर लोग और ख़ास तौर पर 2 सरदार, आपने ये तारीख़ में 2 नाम बहुत सुने होंगे, एक हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और एक साद बिन इबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और साद बिन इबादा रज़ी अल्लाह ये खज़रज कबीले के सरदार थे और हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला ये औस कबीले के सरदार थे। ये किस तरह मुसलमान हुए मैं इस पर पहले भी रोशनी डाल चुका हूँ, लेकिन आज चूँकि इससे मुतल्लिका है तो मैं दोबारा जो है उस पर थोड़ी सी डिटेल आपको बता देता हूँ। तो हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, ये बनु अब्दुल शल के करीब है, बनु ज़फ़र बिल्कुल करीब करीब ही हैं। और वहाँ एक बाग है, बाग के अंदर एक कुआं है जिसका नाम मर्क है। वहाँ बैठकर इन दोनों ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के बारे में लोगों को बतलाते थे। तो वहाँ कुछ लोग इकट्ठे हो जाते थे और आज भी वहाँ कुछ लोग इकट्ठे हुए। और ये बात किसी तरह हज़रत साद बिन मुआज़ को पहुँच गई कि इसी तरह को मक्का का जो है मुसअब बिन उमैर और इनका खालाजाद असद बिन ज़ुरारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये हमारे गरीब गुरबा को बेदीन कर रहे हैं। और क्योंकि हज़रत असद बिन ज़ुरारा हज़रत साद बिन मुआज़ के खालाजाद थे तो इन्होंने हज़रत उसैद बिन हुज़ैर ये दूसरे सरदार थे, इनको भेजा और ये एक नेज़ा लेकर इन्हें कहा कि अपने इलाके से निकाल दो, हमारे जो गरीब लोग हैं उन्हें ये बहका रहे हैं। उसैद बिन हुज़ैर जो थे वहाँ जब गए, इन्हें दूर से देखकर हज़रत असद बिन ज़ुरारा रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि वो सब ये भी हमारे कबीले के सरदार हैं, अगर ये साहिब ईमान हो जाए तो हमारी इसको जो है बड़ी तकवीत पहुँचेगी। तो हज़रत मुसअब ने कहा कि अगर मेरी बात सुनेंगे तो तभी है। इन्होंने आते ही अपना नेज़ा ज़मीन में गाड़ा और कहा कि तुम्हें किसने इजाज़त दी है कि हमारे मोहल्ले में आकर हमारे लोगों को बहकाओ, बेदीन करो। और हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि भाई बैठ जाओ, हमारी बात सुन लो, अगर तुम्हारी समझ में आ जाए तो फ़ाबिहा, वगरना हम आपके इस मोहल्ले से कूच कर जाएंगे और दोबारा कभी इस मोहल्ले में नहीं आएंगे। और उसैद बिन हुज़ैर ने कहा कि बात तो आपने बड़ी इंसाफ की है, और अपना नेज़ा गाड़ा और ज़मीन पर बैठ गए। और हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मैंने जैसे अर्ज़ किया कि इनकी शक्ल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा मिलती थी, बड़े हसीन थे और ज़बान में बड़ी शरीनी थी और बड़ी मुदल्लल गुफ्तगू फरमाया करते थे। और मक्का में भी लोग इनके इंतज़ार में होते थे कि मुसअब बिन उमैर आए और अपनी वो गुफ्तगू जारी रखे और हमतन गोश होकर अब इनकी बातें सुने। इनकी वालदा खुन्नास बिन्त मालिक थी, इनके वालिद फौत हो चुके थे और ये बहुत अमीर थे। ये बड़ी बेहतरीन पोशाक पहना करते थे, बेहतरीन खुशबू इस्तेमाल किया करते थे, जिस गली से गुजर जाते थे वो गली की खुशबू बतलाती थी कि यहाँ से मुसअब उमैर रज़ी अल्लाह ताला गुजरे हैं। और जब आप उन्होंने सफ़ीर बनाकर भेजा और यहाँ भी उन्होंने
वही मुदल्लल गुफ्तगू फरमाई, और जब कुरान की तिलावत की और दीन की बातें बतलाईं तो वो उसैद बिन हुज़ैर जो चेहरा क्रस चेहरे के साथ बैठा था, आहिस्ता आहिस्ता उसका गुस्सा रफ़ा होता चला गया, और यहाँ तक उसने कहा कि अब मेरे लिए क्या हुक्म है। कहा कि गुस्ल करके आओ और कलमा मुबारक पढ़ो, दायरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। और ये गुस्ल करके आया और दायरे इस्लाम में दाखिल होकर सहाबी रसूल बन गए हज़रत उसैद बिन हुज़ैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और फिर इन्होंने जाकर अपने सरदार साद बिन मास से कहा, झूठ मूठ कह दिया कि मुझे लगता है कि आपके खालाजाद पे कोई दुश्मन हमला करने वाला है, तो देखिए ये वो सिला रहमी है, ये वो भाई बन के है। ये दौरे जहालत में भी इसकी बड़ी वैल्यू थी और कतई रहमी को पाप समझा जाता था। इसी बुनियाद पर हज़रत साद बिन माज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है वो जब आए तो वहाँ माजरे कुछ और था, तो वो बात समझ गए और इन्हें भी हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दीन की दावत दी, और वो इनके दिल पे वो बात समा गई और इन्हों भी कलमा पढ़ा और साहिबे ईमान हो गए। और मैं आपको बताता चलूँ कि इसी शाम कबीला खज़रज का जो सरदार थे हज़रत साद बिन अबादा रज़ी अल्लाह ताला, वो भी साहिब ईमान एक ही दिन में हुए हैं। हज़रत उसैद बिन हुज़ैर, हज़रत साद बिन माज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और साद बिन अबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और साद बिन माज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने जब कबीले गए और अपने तमाम लोगों को इकट्ठा किया और उनसे पूछा कि मेरे बारे में आप क्या जानते हैं, क्या कहते हैं। कहा कि आप हमारे सरदार हैं, साहिब अकल हैं, और कहा कि आज के बाद मेरी तुम्हारी गुफ्तगू बंद। ये बातचीत उस वक्त होगी जब आप भी दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाएंगे। तो तमाम लोग जो पूरे का पूरा कबीला औस साहिब ईमान हो जाता है, और एक शख्स जिसका नाम उसैरम था और नाम तो इसका अमर बिन साबित था, वो ईमान नहीं लाता। और वो ईमान कैसे लाता है, जब जंग उहद के दिन सारे सहाबा नारे तकबीर बुलंद करते हुए उहद मकाम की जानिब जा रहे थे, ये एक टीले पर बैठा देख रहा था, ये अकेला ही था, और इसके दिल में न जाने क्या आया, घर में गया, गुस्ल किया, कलमा पढ़ा, तलवार उठाई, मैदान जंग में चला गया। और मैदान जंग में लड़ता लड़ते ज़ख्मी हो गए। और जब शाम को दूसरे शोहदा और ज़ख्मियों का बाबत मालूम किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो बनु अब्दुल शल के लोगों ने जब देखा कि उसैरम अमर बिन साबित यहाँ ज़ख्मी पड़ा है, कहा कि क्या तुम हमारी असबियत में आए कि इस्लाम की मोहब्बत में आए? तो इन्होंने कहा कि मैं इस्लाम की मोहब्बत में यहाँ आया हूँ, मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मुझे यहाँ खींच लाई है, और इसी इस्लाम में इनकी रूह परवाज़ कर गई। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनके बाबत फरमाया गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मैं उसैरम को या अमर बिन साबित को मैं जन्नत में देख रहा हूँ। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अक्सर ये कसौटी, ये सवाल पूछा करते थे, वो कौन सा शख्स है जो एक नमाज पढ़े बगैर भी जन्नत में चला गया। और जब लोग बात नहीं बता सकते इनका नाम, तो ये फरमाया करते थे उसका नाम उसैरम अमर बिन साबित है, कि एक नमाज पढ़े बगैर की वो जन्नत में दाखिल हो गया। और मैं इनकी ये जब ये जंगे बदर से पहले का वाक़या है कि ये हज़रत साद बिन माज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये उम्रा के लिए मक्का तशरीफ़ लाए, और उमैया बिन खल्फ जो था इनका बड़ा अच्छा दोस्त था दौरे जाहिलियत से। ये वही है जो हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह का आका था। और ये जब उमैया बिन खल्फ यसरब जाता था तो ये साद बिन माज़ रज़ी अल्लाह के मेहमान बनते थे, बड़े दोस्त थे आपस में। और ये उनके साथ जब तवाफ़ के लिए निकले तो अबू जहल से रास्ते में मुलाकात हो गई, और पूछा कि ये कौन हैं? तो उमैया बिन खल्फ ने कहा कि ये साद बिन माज़ हैं, औस कबीले के सरदार। तो अबू जहल ने कहा कि ताज्जुब है तुम साबियों पर। साबी कहते हैं बेदीन लोगों को, उसकी मुराद माज़अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा थे, कि तुम लोगों ने पनाह देकर और उनके अंसार बनकर
जो है तुम मक्का में इत्मीनान से फिर रहे हो। अगर तुम उमैया के साथ ना होते तो मैं तुम्हारा घर में पहुंचना दुश्वार कर देता। और ये भी साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। इन्होंने जो कहा आगे से गज़बनाक लहजे में, तुम मुझे रोक कर देखो अगर तुम में ताकत है, मैं तुम्हारे मदीने का सफ़र जो है वो, क्योंकि ये मक्का वाले जो तिजारत करते थे ना, ये सारा मदीना के करीब से गुजरते थे, तो मैं तुम्हारा वहाँ से गुजरना बहाल कर दूंगा। और यही वो चीज़ है। उमैया बिन खल्फ ने कहा कि यार ये हमारा सरदार है, अपनी आवाज़ को पस्त रखो। इसने कहा सरदार होगा तो तुम्हारा, ये हमारा सरदार नहीं है, ये गिदड़ भवकियाँ किसी और को दे, मैं इसकी बातों में नहीं आने वाला। इसकी मजाल है कि मुझे जो है वो ये रोक सके उम्रा करने से। और यही वो जो है, और साथ ही ने कहा कि मुझे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मुसलमान तुझे कत्ल करेंगे। इसने अबू जहल ने आगे से कहा कि मुझे मक्का में आकर मारेंगे। कहा इसका मुझे मालूम नहीं। और 1 साल के बाद गज़वा बदर होती है और 2 नौजवान जो है अबू जहल को कत्ल करने की जो है सादत उन्हें नसीब होती है। और जंग बदर में आप सब जब तशरीफ़ फरमा हुए मदीने से, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बड़ी ज़बरदस्त तकरीर फरमाई। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल था कि कोई अंसार में से भी उठे और तकरीर करे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार की जानिब देखा तो पहले हज़रत साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह ताला उठे, उन्होंने तकरीर फरमाई। और फिर साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला इन्होंने उठकर कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आप पर ईमान लाए, रिसालत की तस्दीक की और इस बात का इकरार किया कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाए हैं वो हक है और दुरुस्त है। समा और अताअत पर आपसे बैत की है, और बस आप जो भी इरादा कीजिएगा, इस ज़ात की कसम जिसने आपको नबी बनाकर भेजा है, अगर आप हमें समंदर में कूदने का भी कहेंगे तो हम अपनी जानों को समंदरों में भी गिरा देंगे, अपने घोड़ों को। और हमारा एक आदमी भी घर में नहीं बैठेगा, हमको लड़ाई से बिल्कुल खौफ नहीं। इंशाअल्लाह मैदान में आप हमें सादिकुल कौल पाएंगे। और खुदा हमारी तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें ठंडी करे। और आप सबसे इस तकरीर से इतने खुश हुए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो औस का झंडा था हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला के हाथ में अता फरमाया। और जंग उहद में ये कुफार को क्योंकि शिकस्त हुई थी और उनको बड़ी तकलीफ़ थी, और क्योंकि ये जो जंग बदर थी ये अबू सुफियान के काफ़िले का पीछा करते हुए हुई थी, और वो काफ़िला बहफाजत मक्का चला गया था। और फिर इन्होंने कहा कि ये जितना माल है मुनाफे वाला वो सारा हम मुसलमानों के ख़िलाफ़ लगा देंगे। तो लिहाजा इन्होंने 1 साल में तैयारी की और उहद के मकाम पर ये पहुँचे। तो ये इनकी तमाम नकल हरकत जो थी वो हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला वो मक्का में ही थे, इन्होंने अपना ईमान ज़ाहिर नहीं किया था। ये 8 हिजरी को मुसलमान होते हैं जो ऐलान इन्होंने फरमाया। इन्होंने एक तेज़ रफ्तार जो था वो कासिद भेजा और सारी इनकी नकल हरकत उसमें लिख दी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन दिनों में कुबा में तशरीफ़ फरमा थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो ख़त जो था हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दिया, उन्होंने पढ़ कर सुनाया। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ जो है वो लामबंदी की। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो एक दस्ता मुकर्रर किया, उसमें हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, हज़रत उसैद बिन हुज़ैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, हज़रत साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। इन्होंने जो है वो अपने जिस्म पर जो है तमाम औजार जंगी जो है वो पहने होते थे, और ये दिन और रात आप सल्लम के घर के बाहर पहरा दिया करते थे। और यही वो चीज़ है बेसिकली कि, और इस जंग के बाद जो थे वो दोनों हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
और हज़रत साद बिन अबादा रज़ी अल्लाह आगे आगे चल रहे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे थे, बाकी लोग उनके पीछे थे। और इसी तरह फिर 5 हिजरी में जो ग़ज़वा खंदक हुई, इस दौरान जंग में जब बनु कुरैज़ा इनका मुआहदा था मुसलमानों के साथ और ये जुनूब में वाक़या था, इनके आगे बागात थे और एक कला था जिसमें मुसलमान औरतें थी और हज़रत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शायर इस्लाम। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम पड़ा कि ये बनु कुरैज़ा ने जो ऐश शिकनी की है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 लोगों को भेजा कि जाके तस्दीक करके आओ। तो उन 4 लोगों में हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत साद बिन अबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अब्दुल्लाह बिन रवाहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत ख़वात बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। इन्होंने आकर रिपोर्ट दी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात सही है कि कुरैज़ा ने जो है ऐश शिकनी कर दी है। और इसी जंग में हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला को हब्बाब बिन अरका का एक तीर लगा बाजू में और खून का फुहारा छूट गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ मुबारक से इसे दागा, ये ज़ख्म तो बंद हो गया लेकिन हाथ में सोजन आ गई। और इन्होंने यहाँ एक दुआ फरमाई हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, ऐ अल्लाह तू जानता है कि जिस कौम ने तेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकज़ीब की और इन्हें निकाल बाहर किया, इनसे तेरी राह में जहाद करना मुझे जिस कदर महबूब है इतना किसी और कौम से नहीं। ए अल्लाह, मैं समझता हूँ कि अब तूने हमारी और इनकी जंग आखिरी मरहले में जो है उसे पहुँचा दिया है। बस अगर कुरैश की जंग कुछ बाकी रह गई है तो मुझे उनके लिए मेरे मौला ज़िंदा रख ताकि मैं इनसे तेरी राह में जहाद करूँ। अगर लड़ाई ख़त्म हो गई है तो इस ज़ख्म को जारी रख मेरे मौला और इसे मेरी मौत का सबब बना दे। ये वो दुआ थी जो साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो यहाँ फरमाई। और इसे मैं थोड़ा आगे ले जाता हूँ। यहाँ मैं एक और वाक़या आपके सामने रखना चाहता हूँ, ग़ज़वा अहज़ाब का, क्योंकि इसमें कुफ़ार व मुशरिकीन और यहूद थे और कुर्ब व जवार के बद्दू कबाइल थे जिन्हें ख़ास तौर पर बनु गुतफ़ान के लोग थे। तो आप सबने चाहा कि मैं इन लोगों को बुला के इनके सरदारों को इनसे बात करता हूँ कि हमारी तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं, हमारी तो है इनसे, कुरैश से। और उनका जो सरदार था ऐना बिन हसन, इसे जो है बुलाया और उसे कहा कि हमारा तुम्हारा जो है लड़ाई नहीं है, अगर तुम चाहो तो हम मदीने की खजूर की पैदावार का 1/3 तुम्हें दे देंगे और तुम इस मैदान जंग से वापस अपने कबीले को चले जाओ। इसने कहा कि मैं नहीं, मैं आधी पैदावार खजूर की लूँगा, फिर मैं वापस जाऊँगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर 2 सरदारों को बुलाया औस और खज़रज के, हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को और साद बिन अबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। इन दोनों ने आकर कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अल्लाह का हुक्म है कि यह हमारे दोस्तों का मशवरा है। अल्लाह के रसूल फरमाया कि अगर अल्लाह का हुक्म होता तो मैं तुमसे मशवरा क्यों करता। ये दोस्तों का मशवरा है कि हमने ये सोचा है कि अपनी खजूर की पैदावार कुछ इनको दे दें ताकि ये वापस चले जाएं। तो इन दोनों ने कहा, सरदारों ने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तो जब दौरे जाहिलियत में भी इन्हें एक खजूर देने के रवादार नहीं, अब तुम साहिब ईमान हो चुके हैं, अल्लाह ने आपको हमारे दरमियान मबूस फरमाया है, खुदा की कसम हमारी तलवारें इसका मुकाबला करेंगी। इसे कहो कि चला जाए, अब तुम्हारा और हमारा मुकाबला तलवारें करेंगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े खुश हुए और कहा कि ना, अब आप जाओ, अब तुम्हारा हमारा मुकाबला ये तलवारें करेंगे। और फिर मैं वहीं से जोड़ता हूँ इस वाक़े को। और ये ज़ख्म जो था ये भर गया, लेकिन आप सबने इनका जो खैमा था मस्जिद नबी में लगा दिया। और फिर बनु कुरैज़ा का जो है मुहासरा हुआ, वो भी 20-25 दिन रहा। और आप सब रोज़ाना इस खैमे में तशरीफ़ लाते थे
और हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला की इयादत फरमाते थे। और जब बनु कुरैज़ा ने हथियार फेंक दिए, क्योंकि वो साद बिन मुआज़ के हलीफ थे, उन्होंने कहा कि हमारा फ़ैसला साद बिन मुआज़ करें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें बुलाया, ये गधे पर सवार थे, और जब उस मौके पर पहुँचे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि आगे बढ़ो, अपने सरदार को बड़े आराम से उतारो। और इन्हें कहा कि ये तुम्हारे हलीफ हैं, ये तुमसे फ़ैसला लेना चाहते हैं। और इन्होंने ये फ़ैसला जो किया, कहा कि इनके जो मर्द हैं उनको कत्ल कर दिया जाए, इनका माल जो है मुसलमानों में तकसीम कर दिया जाए, इनकी औरतों और बच्चों को ग़ुलाम बना लिया जाए। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि साथ तुमने वो फ़ैसला किया है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़ैसला था। लेकिन फिर ये ज़ख्म जो है वो फिर फट गया और खून बहना शुरू हुआ और इनकी हालत ख़राब हुई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और बाकी सहाबा की आंखों में आंसू थे। और इसी असना में इन्होंने जो है, इन्हें अल्लाह ने शहादत नसीब फरमाई और इनकी दुआ अल्लाह ने कबूल फरमाई। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद इनका नमाज जनाजा पढ़ाया और जनाजे के साथ साथ गए, तो इनका जनाजा बहुत हल्का था। मुनाफिकीन ने यहाँ भी बातें बनानी शुरू कर दी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया इनका जनाजा हल्का क्यों ना होगा, क्योंकि अल्लाह के फरिश्ते कतार अंदर कतार आकर इस जनाजे को कंधा दिए हुए हैं। और फरमाया कि आज अल्लाह का अर्श भी जो है वो जुम्बश ज़दा है। ज़रा तसव्वुर कीजिए। और इनकी तदफीन के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना रोए कि आप सल्लम की दाढ़ी मुबारक आंसू से तर हो गई। और फरमाया इनकी वालदा जो थी ज़हरा अपने बेटे की बातें सुना रही थी जो उम्मुल माएँ किया करती हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर माँ झूठ बोलती है अपनी बेटी की मौत पर, और साथ की माँ जो भी करेगी हक को सच है। ये जितना भी इसके बारे में कहा जाएगा वो कम होगा। और एक मरतबा माले गनीमत में एक इंतहाई रेशमी रुमाल आया और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफा दे दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो रुमाल देख रहे थे, कहा कि आप बड़े हैरान हो रहे हो इसकी जो है मुलायमत और रेशमीपन पर, और मेरे रब ने इससे ज़्यादा रेशमी और मुलायम रुमाल मेरे सहाबी जो है साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला को अता फरमाया है। यानी कि इन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को कभी नहीं भूलते थे। हर इस मौके पर अपने हर सहाबी को याद फरमाते थे, उनके बारे में अच्छे अल्फाज का इजहार फरमाते थे। और इनसे ये बहुत बड़े सहाबी थे, इसमें कोई शक नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनकी शहादत का, जिस तरह हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनकी शहादत पर आप सबको बहुत ज़्यादा अफसोस था, और इनकी शहादत पर भी। ये बहुत बड़े सहाबी थे और अल्लाह से डरने वाले थे। और इसमें 3 लोग जो हैं इस कबीले के, इनके बाद हज़रत उसैद बिन हुज़ैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अबाद बिन बशर रज़ी अल्लाह ताला, ये 2 बहुत बड़े सरदार थे इस कबीले के। और ये जब भी कोई जनाजा होता ये कहा करते थे कि मुझे तो खौफ आता है कि मैं मुनकर नकीर के जवाब कैसे दे पाऊँगा। ये वो आजिज़ी, ये वो इनकिसारी हुआ करती है कि इंसान अपने तमाम अमाल और वो जो फजीलत थी सहाबा वाली, इसके बावजूद अपने आप को वो आजिज़ी, वो इनकिसारी कि मैं मुनकर नकीर के जवाब कैसे दे पाऊँगा। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ज़मीन पर लौट-पट हुआ करते थे कि या अल्लाह काश मैं तिनका होता, मेरा हिसाब ना होता। ये वो सोच है जो हम सब के
जहनों में होनी चाहिए। अपनी इबादत, अपने अमाल और जितनी वो चीज़ें हैं इसको वह बहुत कम जानिए, अपनी बहुत बड़ी नेकी को छोटी जानिए और अपनी छोटी गलती गुनाह को बहुत बड़ा जानिए। और यही वो सोच है जो अल्लाह को बहुत पसंद है। और फिर अल्लाह ऐसी आजिज़ी इंकिसारी करने वाले को बुलंदी अता फरमाते हैं। और हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह इन्हें इनकी कब्र मुबारक को जन्नत का बाग बनाए, इनकी नेकियां, इनके दर्जात को बुलंद फरमाए और हमें इनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारा कहा सुना कबूल व मंजूर फरमाए। जज़ाकल्लाह आसन जज़ा।